नमस्कार। आज हम मीन राशि पर राहु के प्रभाव और आगामी महापरिवर्तन पर चर्चा करेंगे। मीन राशि, जो बृहस्पति के प्रभाव वाली एक आध्यात्मिक और ज्ञान प्रधान राशि मानी जाती है, पिछले 18 महीनों से राहु की उपस्थिति का अनुभव कर रही है। अब यह ग्रह जल्द ही एक नए बदलाव की ओर बढ़ने वाला है, जो आपकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। यह परिवर्तन एक दोधारी तलवार की तरह होगा। अगर आपने सही फैसले लिए और समझदारी से काम किया तो यह समय आपके लिए अपार लाभ और उन्नति के अवसर ला सकता है। लेकिन अगर आप असावधान रहे और सही दिशा में प्रयास नहीं किए तो यह स्थिति चुनौतियों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए इस परिवर्तन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए जागरूक रहें, अपने फैसलों में धैर्य और सूझबूझ बनाए रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें। मीन राशि वालों के लिए इस समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कई बार अनजाने में की गई गलतियां जीवन में कठिनाइयां ला सकती हैं और राहु के प्रभाव में यह असर और भी गहरा हो सकता है। वर्तमान में राहु बृहस्पति की राशि में रहकर एक दिलचस्प द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। एक ओर बृहस्पति, जो ज्ञान, धर्म और सदाचार का प्रतीक है, तो दूसरी ओर राहु, जो छल, भ्रम और भौतिकता से जुड़ा हुआ है। इन विपरीत ऊर्जा के कारण पिछले 18 महीनों में आपको खुद को सही और गलत के बीच खींचतान महसूस हुई होगी। अगर इस दौरान आप सच्चाई और परोपकार से दूर गए हैं तो राहु का प्रभाव नकारात्मक दिशा में आपको और उलझा सकता है। विशेष रूप से अनावश्यक जिद और हठधर्मिता से बचना आवश्यक है, क्योंकि इस समय द्वंद्व की स्थिति आपकी सोच और निर्णयों पर गहरा असर डाल सकती है। अब राहु अपनी स्थिति बदलने की ओर बढ़ रहे हैं और यह बदलाव आपके लिए एक नई दिशा तय करेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सकारात्मक मोड़ देते हैं या पुरानी गलतियों को दोहराते हैं। 18 मई 2025 को राहु अपनी चाल बदलते हुए परिवर्तन की ओर अग्रसर होंगे और यह बदलाव वक्र गति में होगा। ज्यादातर ग्रह सीधी और वक्र गति के बीच चलते हैं, लेकिन राहु की प्रकृति ही हठधर्मी है। वह हमेशा उल्टी दिशा में चलता है, जैसे मानो उसे किसी के नियमों की परवाह ही न हो। यह एक रहस्यमय ग्रह है जिसे कुछ लोग मान्यता नहीं देते, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह अपार शक्ति का धारक है। पराशर ज्योतिष के अनुसार राहु सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक है और जिसके साथ भी संयोग बनाता है उसके स्वाभाविक प्रभाव को कमजोर कर देता है। आपने ग्रहण का असर देखा ही होगा। सूर्य, जो समस्त ग्रहों में सबसे शक्तिशाली है, उसकी रोशनी भी राहु के संपर्क में आते ही धुंधली पड़ जाती है। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं का प्रतीक है, राहु के प्रभाव में आते ही भ्रम और अनिश्चितता से घिर जाता है। यह ग्रह उन सभी चीजों पर पर्दा डाल देता है जो स्पष्ट रूप से चमकती हैं। यह सत्य को छिपा सकता है, दिशा को बदल सकता है और जीवन में अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। पिछले 18 महीनों से राहु आपकी छवि, व्यक्तित्व और प्रभाव पर एक तरह से धुंध का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है और वे आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। 12वां भाव अक्सर कर्मों के फल, बाधाओं और अंत की ओर इशारा करता है, लेकिन राहु, जो स्वयं एक पाप ग्रह माने जाते हैं, यहां एक अलग ही खेल खेल सकते हैं। वे शनि की राशि में स्थित होंगे और चूंकि शनि भी राहु की तरह कर्म, संघर्ष और रहस्यमयी परिणामों से जुड़े ग्रह हैं, इसलिए इन दोनों की समान प्रवृत्ति से जीवन में एक नई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन सकती है। दोनों ग्रहों की उग्र ऊर्जा मिलकर आपके निर्णयों और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी राक्षसी प्रकृति और अप्रत्याशित प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। यह बदलाव आपके लिए राहत लेकर आएगा या और अधिक परीक्षणों की ओर धकेलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह अपनी परिस्थितियों को संभालते हैं। इस समय यह मानना मुश्किल है कि जीवन पूरी तरह शांत रहेगा, खासकर जब मीन राशि वाले पहले से ही शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, जो धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा लेने के लिए जानी जाती है। राहु की यह चाल आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 पहले से ही प्रभाव में है और अब राहु का 12वें भाव में प्रवेश
आपके जीवन में नए उतार चढ़ाव लाने वाला है। दिसंबर 2026 तक यह स्थिति बनी रहेगी और इस दौरान कुछ विवादों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपका धैर्य और आत्मसंयम सबसे बड़ा हथियार होगा। झगड़े और मानसिक तनाव की स्थितियां जरूर बनेंगी, लेकिन यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो राहु का यह प्रभाव आपको किसी बड़े नुकसान की ओर नहीं ले जाएगा। यह ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार कई गुप्त रहस्यों को उजागर करने का कार्य करेगा। आपको छिपी हुई जानकारियों की ओर आकर्षित कर सकता है या कुछ लोग अपने निजी राज आपके सामने लाने की स्थिति में आ सकते हैं। राहु के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष उपायों को अपनाना फायदेमंद होगा, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आप इन उपायों को सही ढंग से अपनाते हैं तो इस परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और राहु की ऊर्जा को अपने हित में मोड़ सकते हैं। इस परिवर्तन के साथ ही आपके भीतर आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 12वां भाव न केवल त्याग और अंत का बल्कि मोक्ष का भी प्रतीक माना जाता है। शनि स्वयं रहस्यों से घिरा हुआ ग्रह है और अब जब राहु इस भाव में प्रवेश कर चुका है तो यह प्रभाव और गहरा हो सकता है। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। इसका कोई ठोस स्वरूप नहीं होता, यह सिर्फ भ्रम और धुंध की तरह कार्य करता है। जहां केतु धूम्र या पूंछ के रूप में प्रकट होता है, वहीं राहु पूर्ण रूप से अदृश्य रहकर प्रभाव डालता है, जिससे मानसिक भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब साढ़े साथी के साथ राहु भी मन पर प्रभाव डालता है तो निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे आपको अपने विचारों और कार्यों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। हालांकि इस ग्रह का एक सकारात्मक पहलू भी है। जहां शनि की साढ़े साथी जीवन में कठिनाइयों का संकेत देती है, वहीं राहु आपकी सेहत को नुकसान से बचाने में सहायक हो सकता है। ऐसे में सही उपायों को अपनाते हुए सोच समझकर कदम बढ़ाना आवश्यक होगा, ताकि राहु की रहस्यमयी ऊर्जा को संतुलित किया जा सके और इसे अपने लाभ में बदला जा सके। राहु की इस स्थिति का एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह आपकी आयु की रक्षा करने का संकेत दे रहा है, लेकिन साथ ही साढ़े साथी का प्रभाव उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, जिससे जीवन में अस्थिरता बनी रह सकती है। राहु अपने स्वभाव से बेहद जिद्दी ग्रह है। यह अपनी चाल में मग्न रहता है, किसी नियम या परिस्थिति की परवाह नहीं करता। इस वजह से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे गलत लोग आपके जीवन में प्रवेश पा सकते हैं या आपको भटकाने वाले निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस समय आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु का प्रभाव अक्सर व्यक्ति को अपनी ही धुन में बहा ले जाता है। जब 18 मई 2025 को राहु 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो यह एक महापरिवर्तन लेकर आएगा, जो आपके जीवन में नई उलझनें, विवाद और टकराव की स्थितियां पैदा कर सकता है। ऐसे में राहु के उपायों को लगातार अपनाना बेहद आवश्यक होगा, ताकि इसके दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके और जीवन में संतुलन बनाए रखा जा सके। मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से राहु के इस प्रभाव को गहराई से समझने की जरूरत होगी, ताकि वे इसकी रहस्यमयी प्रकृति का सही तरह से सामना कर सकें। राहु के 12वें भाव में प्रवेश और साढ़े साथी का प्रभाव मिलकर आपके जीवन में मानसिक उथल पुथल ला सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस बदलाव के बावजूद राहु आपके लिए कुछ अनूठे अवसर भी खोल सकता है, खासकर आध्यात्मिक प्रगति और गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में। यह ग्रह आपको छिपे हुए सत्य की ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे नई समझ और अनुभवों का द्वार खुलेगा। राहु की दृष्टि आपके शत्रुओं को कमजोर करने का संकेत दे रही है, जो एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन आपको इस दौरान यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु न बन जाएं। आत्मनिरीक्षण और समझदारी से लिए गए फैसले ही इस अवधि में आपकी रक्षा कर सकते हैं। यदि राहु के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि जरूरतमंदों की मदद करें, विशेष रूप से कन्याओं के विवाह में योगदान दें। किसी गरीब कन्या को सहायता देना या उसका आशीर्वाद लेना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।
कई जगहों पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों में सहयोग करना राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होगा और आपके भाग्य को भी मजबूत बना सकता है। यदि आप राहु के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं तो एक प्रभावी और सरल उपाय यह है कि कन्यादान का पुण्य अर्जित करें। यह उपाय बेहद शक्तिशाली माना जाता है और कई जटिल समस्याओं का समाधान बन सकता है। जब भी अष्टमी या नवमी तिथि आए, विशेष रूप से जरूरतमंद कन्याओं की सहायता करें, उन्हें वस्त्र दान करें या अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में योगदान दें। इसके अलावा राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए नियमित रूप से एयुएम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः मंत्र का जाप करें, जितना अधिक संभव हो सके। यह मंत्र मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और राहु से उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने में सहायक होता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय भगवान शिव की उपासना करें। अक्सर लोग सुबह मंदिर जाते हैं, लेकिन राहु से राहत के लिए संध्या समय की उपासना अधिक प्रभावी होती है। यह उपाय न केवल राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। राहु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करना जरूरी है, खासकर जब साढ़े साथी भी चल रही हो। ऐसे में हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, जहां शिवलिंग भी स्थापित हो, और वहां श्रद्धापूर्वक पूजन करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि का प्रभाव भी नियंत्रित होगा, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अलावा साल में कम से कम 2 से 3 बार अपने वजन के बराबर अनाज या सतनाजा दान करने का प्रयास करें। यह उपाय विशेष रूप से राहु से जुड़ी दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव में सहायक होगा, जिससे जीवन की सुरक्षा और आयु की रक्षा संभव हो सकेगी। राहु को शांत करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, क्योंकि यह ग्रह भ्रम और असत्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी प्रवृत्ति महत्वाकांक्षी होती है और जब इसका प्रभाव तीव्र होता है तो यह व्यक्ति को मानसिक उलझनों और अस्थिरता की ओर धकेल सकता है। अतः इन उपायों को अपनाकर आप राहु के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कई उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और सभी के लिए एक ही समाधान प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे एक ही दवा हर बीमारी के लिए काम नहीं करती, वैसे ही राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भी अलग अलग उपायों की जरूरत होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। अर्थात बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए राहु से जुड़े समाधान को अपनाने के लिए व्यक्ति को अपनी प्रकृति और श्रद्धा के अनुसार उपायों को चुनना चाहिए। यदि किसी को मंत्र जप में रुचि नहीं है तो वह सेवा या दान के मार्ग पर चल सकता है। यदि कोई विशेष पूजा में विश्वास रखता है तो वह वैसा कर सकता है। राहु के लिए कुछ सामान्य लेकिन प्रभावी उपायों में हनुमान जी की उपासना, शिवलिंग पर जल अर्पण, गरीबों को भोजन कराना, काले तिल का दान और माता पिता की सेवा करना शामिल है। हर उपाय का अपना महत्व है और यह जरूरी है कि व्यक्ति सही भावना और विश्वास के साथ इन्हें अपनाए, तभी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शास्त्रों में 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं: मंत्र, दान और औषधीय उपाय। ये तीनों विधियां मिलकर राहु की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मंत्रों का जप मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन लाता है। दान से नकारात्मक प्रभावों का शमन होता है और प्राकृतिक औषधियां शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करती हैं। लेकिन इन उपायों को अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि राहु आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नकारात्मक। इसका एक सरल संकेत यह है कि यदि राहु प्रतिकूल स्थिति में है तो घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे रात में बिल्लियों का रोना या आपस में लड़ना। ये संकेत दर्शाते हैं कि राहु अशुभ स्थिति में है और इसका उपचार करना आवश्यक हो सकता है। सही समय पर उपयुक्त उपाय करने से राहु के दुष्प्रभाव को
कम किया जा सकता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में नकारात्मक है तो यह आपको आध्यात्मिकता से दूर कर सकता है और जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राहु को ग्रहण करने वाला ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रभावशाली ग्रहों को भी ग्रसित कर सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रह अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह अपनी छाया से भी अन्य ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करता है। कई लोग इसे केवल एक छाया मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि गहराई से ज्योतिषीय गणनाओं को समझा जाए तो राहु की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यह ग्रह सूर्य और चंद्रमा के प्रति विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण माना जाता है, और जब इसका प्रभाव प्रबल होता है तो व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, भ्रम और जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राहु के प्रभाव को समझना और उसके अनुरूप उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनी रहे। राहु की प्रकृति और प्रभाव को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इसके 3 प्रमुख शत्रु ग्रह माने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा और केतु। राहु और केतु की ऊर्जा बिल्कुल विपरीत होती है, और इनके प्रभाव को समझने के लिए गहरी ज्योतिषीय गणना आवश्यक है। राहु इतना शक्तिशाली है कि यह सूर्य और चंद्रमा तक को ग्रहण लगा सकता है, जो स्वयं प्रकाश और चैतन्य के प्रतीक माने जाते हैं। जब यह ग्रह सक्रिय होता है तो इसका असर जीवन के हर पहलू पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जो उचित समय और विधि के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट दिन निर्धारित होता है, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार। इसी तरह राहु से जुड़े उपाय भी सही समय और विधि से किए जाएं तो वे अधिक प्रभावी साबित होते हैं। हर ग्रह का अपना विशिष्ट दिन होता है, जैसे मंगल का मंगलवार और चंद्रमा का सोमवार, लेकिन राहु और केतु किसी भौतिक ग्रह की तरह स्थापित नहीं है, इसलिए उनका कोई निश्चित वार नहीं होता। हालांकि राहु के प्रभावी समय की बात करें तो प्रदोष काल यानी संध्या का वह क्षण जब सूर्य अस्त हो चुका होता है लेकिन रात का अंधकार पूरी तरह नहीं फैला होता, उसे राहु का वास्तविक काल माना जाता है। यह अवधि लगभग 45 मिनट तक रहती है और ज्योतिष में इसे पक्की शाम कहा जाता है। यही कारण है कि राहु का संबंध शिव से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रदोष काल शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह काल सभी दोषों से मुक्त करने वाला और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने वाला होता है। शिव, जिन्हें त्रिपुरारी कहा गया है, समस्त दोषों और ग्रह बाधाओं को हर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि त्रिपुरारी भगवान शंकर ही जीवन को शुभ बना सकते हैं और समस्त कष्टों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। भगवान शिव की आराधना राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। विशेष रूप से संध्या के समय शिव का अभिषेक करना दूध, जल, घी, शहद या पंचामृत से अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय का जप करना, बिल्वपत्र अर्पित करना और रुद्राभिषेक कराना भी राहु के दोषों को कम करने का एक सशक्त उपाय है। जब राहु अशुभ फल दे रहा हो तो योग्य ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक रुद्राभिषेक कराना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ओम भ्राम भ्रीं भ्रौम सह राहवे नमः इस महामंत्र का जप करें। इसे रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण शुद्धता और श्रद्धा के साथ। यह सरल परंतु प्रभावशाली मंत्र राहु के अशुभ प्रभाव को कम करता है और जीवन में संतुलन लाता है। इसके अलावा पूजा में उपयोग किए गए नारियल को प्रवाहित करने या दान करने से भी राहु की शांति होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। यदि राहु का नकारात्मक प्रभाव किसी भी उपाय से कम न हो रहा हो तो एक प्रभावी समाधान यह है कि शनिवार की रात सोने से पहले 4 पूजा वाले नारियल को काले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा
मां दुर्गा की उपासना भी राहु की अशुभता को दूर करने में अत्यधिक प्रभावी होती है। साथ ही जीवन शैली पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तामसिक भोजन से बचें और अनुचित कार्यों में संलिप्त न हो, क्योंकि ये आदतें राहु के नकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकती हैं। राहु मूल रूप से जिद और अति महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और यदि व्यक्ति के स्वभाव में अत्यधिक हठधर्मिता आ रही हो तो समझ लें कि राहु प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल रहा है। पौराणिक कथाओं में भी राहु के अडिग स्वभाव का उल्लेख मिलता है, जहां छल को पहचानने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना और शुभ कर्मों की ओर अग्रसर रहना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का सबसे अच्छा मार्ग है। राहु का स्वभाव अडिग और हठी माना जाता है, जिसे पौराणिक कथाओं में भी देखा जा सकता है, जहां एक साधारण राक्षस यह जानते हुए भी कि उसका अंत निश्चित है, भगवान नारायण से टकराने का दुस्साहस कर बैठा। उसकी यही जिद उसे राहु का स्वरूप प्रदान करती है। यदि कुंडली में राहु का प्रभाव नकारात्मक रूप से बढ़ रहा हो तो इसे संतुलित करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं। गोमेद रत्न विशेष रूप से 8 रत्ती का राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होता है, लेकिन इसे धारण करने से पहले इसकी शुद्धता की जांच करना आवश्यक है, क्योंकि आजकल लैब में निर्मित रत्न भी प्रचलन में है, जिनका वास्तविक ज्योतिषीय प्रभाव संदिग्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त राहु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कोयले को शाम के समय बहते पानी में प्रवाहित करना, जिससे राहु के दोष शांत होते हैं। इसी तरह मूली का दान भी एक उत्कृष्ट उपाय माना गया है, जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। राहु का प्रभाव अक्सर भ्रम और अनिश्चितता से जुड़ा होता है, जिसे संतुलित करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय यह है कि प्रतिदिन शाम के समय अपने घर में गूगल की धूप का प्रयोग करें। राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए कोयले या लकड़ी के टुकड़े को जलाकर उसमें हवन सामग्री डालें, जिससे शुद्धिकरण का प्रभाव बढ़ता है। यदि संभव हो तो गोबर से बने उपले में आग जलाकर उसमें गूगल और अष्टगंध जैसी प्राकृतिक सुगंधित सामग्री डालें। यह न केवल राहु के अशुभ प्रभावों को कम करता है, बल्कि वातावरण को भी सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। गूगल, जो एक विशेष वृक्ष से प्राप्त गोंद है, अपने शुद्धिकरण और औषधीय गुणों के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इस विधि के माध्यम से आप न केवल राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने मन और परिवेश को भी शुद्ध और शांत बनाए रख सकते हैं। राहु का प्रभाव घर के नैऋत्य कोण से जुड़ा होता है, जिसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बेहद आवश्यक है। यह दिशा राहु का प्रतिनिधित्व करती है, और यदि यहां गंदगी या अव्यवस्था हो तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। खासतौर पर इस कोण में जूते चप्पल रखने से बचें, क्योंकि इससे राहु की अशुभता और बढ़ सकती है। घर के मुख्य द्वार का भी विशेष ध्यान रखें। यदि दरवाजे से चरमराने या छीं छीं करने की आवाजें आने लगे या चिटकनी बार बार खराब हो, तो यह संकेत हो सकता है कि राहु का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय है। इन्हें तुरंत ठीक कराना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता और सुव्यवस्था ही राहु के अशुभ प्रभावों को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है। इसके अलावा स्नानघर को भी विशेष रूप से साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था राहु की ऊर्जा को और अधिक प्रभावी बना सकती है। छोटे छोटे सुधार और स्वच्छता की आदतें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायक साबित होंगी। अगर घर में नमी, सीलन या काई जमी हो तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है, और इसे जल्द से जल्द ठीक करना आवश्यक है। पुराने फटे हुए जूते चप्पल पहनना भी राहु की नकारात्मकता को बढ़ा सकता है, इसलिए इन्हें बदलने में संकोच न करें। कई बार लोग दर्द और समस्याओं को अनदेखा कर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जागरूक होना जरूरी है। यदि बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए
तो राहु की नकारात्मकता को नियंत्रित किया जा सकता है। राहु यंत्र भी एक प्रभावी उपाय है, लेकिन इसे मात्र एक आकृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सिद्ध करके ही स्थापित करना चाहिए। सिद्ध राहु यंत्र को 18,000 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र के जाप से ऊर्जा प्रदान करनी होती है, जिससे यह प्रभावी रूप से नकारात्मकता को दूर कर सकता है। सही तरीके से प्रतिष्ठित किया गया यह यंत्र घर में 1.5 साल तक शुभ फल दे सकता है, लेकिन इसे केवल दिखावे के लिए रखने से कोई लाभ नहीं होगा। राहु से जुड़े उपाय तभी कारगर होते हैं जब उन्हें पूरे विश्वास और अनुशासन के साथ अपनाया जाए। मंदिर में किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा एक गहन और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें विधि विधान से कई दिनों तक पूजन किया जाता है, तभी वह जागृत होती है। ठीक उसी तरह यंत्रों की प्रतिष्ठा का भी विशेष महत्व है। यदि इसे शास्त्रों के अनुसार सिद्ध न किया जाए तो यह मात्र धातु, कागज या आकृति का टुकड़ा भर रह जाता है। राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए यदि सिद्ध राहु यंत्र को चांदी की पट्टिका पर अंकित कर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसी तरह एक और प्रभावी उपाय यह है कि रात भर तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह इसे किसी कंटीले वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दें। यह सरल परंतु प्रभावशाली विधि राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए प्राचीन काल से अपनाई जाती रही है। वट वृक्ष को राहु से जुड़ा माना जाता है और इसे लगाना व पोषित करना राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने का एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि संभव हो तो किसी देवस्थल पर वट वृक्ष का रोपण करें या घर के नैऋत्य कोण में इसका स्थान सुनिश्चित करें। वहीं यदि बड़े वृक्ष लगाने की गुंजाइश न हो तो किसी पार्क या खुले क्षेत्र में घर के नैऋत्य कोण की दिशा में वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करें। यह साधारण लेकिन प्रभावी उपाय राहु के संतुलन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की पूजा में जल में तिल मिलाकर अभिषेक करना या भस्म से अभिषेक करना भी राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक माना गया है। इन सरल विधियों को अपनाकर राहु के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता बनी रहती है।